नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। फाइब्रोमाइल्जिया कौन सी बीमारी है, ये कैसे पता लगती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका उपाय क्या है। आयुर्वेद में इसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज की जाती है सीवियर बॉडी पेन, मसल्स पेन और बोनी पेन इसमें पेशेंट को महसूस होता है। इसके साथ के साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखी जाती है और कई बार आईबीएस के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये बीमारी विमेन्स को अफेक्ट करती है रादर देन मेल्स को। कई बार मेन और चिल्ड्रन भी अफेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स को ही ज़्यादातर अफेक्ट करती है, ऐसा अभी तक की रिसर्च में पाया गया है। ये कंडीशन ऐसी है जो आपके रूटीन को भी अफेक्ट करती है। आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा काम अफेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। बिकॉज इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उससे पेशेंट अलर्ट नहीं रह पाता और एक्टिवनेस की कमी देखी जाती है। जो फीमेल्स होती हैं स्पेशली उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग मेंसेस या आफ्टर दैट ऑल्सो। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। आयुर्वेद में बेसिकली हम इसको आम यानी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जिसको हम आमदोष कहते हैं, एक तरह का ये टॉक्सिन होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। बिकॉज ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाने की वजह से बॉडी में और ज्यादा टॉक्सिसिटी ही पैदा करता है। इसके साथ साथ वात दोष की वृद्धि होती है, वात दोष का विशेषण होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। कहीं न कहीं इस कंडीशन में मानसिक जो हमारे दोष होते हैं जैसे कि रज और तम, इनका भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। इस बीमारी में अगर हम बात करते हैं तो रज, तम और वात की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और स्पेसिफिकली बिकॉज़ हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है और लंबे समय तक अगर ये बीमारी रहती है तो ये एक तरह का मल्टीपल सिम्पटम क्रिएट कर लेता है जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। वहीं रिसर्च में ये पाया गया है कि एक प्रकार का केमिकल होता है जो आपके सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मिसगाइड करता है, एक सिग्नल देता है जिसके कारण से आपकी बॉडी में पेन महसूस होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पर्टिकुलर कारण नहीं होता कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों होती है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। कई बार जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी जाती है, फैमिली में ये प्रॉब्लम रन करती है। दूसरा, पोस्ट इन्फेक्शन भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे लंबे समय से किसी को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा है, उनकी मेडिकेशन लेने के बाद वो ठीक हो गए हैं, उसके बाद में ये कंडीशन भी देखी जाती है। और थर्ड है इमोशनल ट्रॉमा। मीन्स कि अगर आपको किसी भी कारण से आपके फैमिली में या रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको मानसिक तनाव रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप इस चीज़ से परेशान रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। एंड लास्ट इज कोई क्रॉनिक इलनेस बॉडी में चल रही थी जैसे कि गठिया की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर जैसे एसएलई, सीरम ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इस तरह की कोई बीमारी जो कि लंबे समय से बॉडी में ऑलरेडी चल रही थी, उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। सिम्पटम्स की अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर है तो हमें कैसे उसके लक्षण आते हैं। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक अजीब-सी थकान महसूस होती है। अगर आपने कुछ काम नहीं भी किया तब भी ऐसा लगता है कि पूरे शरीर को रेस्ट चाहिए। और इसमें मसल एक जैसा पेन होता है, आपके पूरे मसल्स में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वो अनएक्सप्लेन्ड होता है कई बार। इसमें नींद नहीं आती ठीक से, आपका जो कम से कम 5 टू 6 आवर्स का भी जो एक रूटीन था वो इफ़ेक्ट हो जाता है। प्रॉपरली नींद नहीं आने की वजह से भी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, जिस टाइम पर आपको एक्टिव आप फ़ील करते हैं, उस टाइम पे भी आपको एक्टिव नहीं फ़ील होता है। एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस कंडीशन स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, कंसंट्रेशन की कमी और कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब लक्षण हम इसमें देख सकते हैं। डायग्नोसिस की बात अगर हम करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं होता, कुछ टेस्ट वगैरह इसके लिए हम नहीं कराते हैं। बस इन्हीं लक्षणों के आधार पर ये कंफर्म हो जाता है ये फाइब्रोमाइल्जिया का केस है। अगर ये सारे लक्षण आपको 3 से 4 महीने के आसपास से हैं और आपका कोई और भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, दैट मीन्स कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। लेकिन स्टिल हम रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे कि आरए फैक्टर, सीआरपी, ईएसआर या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इन्वेस्टिगेशंस हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें बाकी की डिजीजेस रूल आउट कर सकें। अब हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए।
आयुर्वेद में बेसिकली इस कंडीशन के लिए हम इसका कारण, जैसे अभी हमने बात किया, आम और वात दोष और जो हमारे मानसिक दोष हैं उसको हमें बैलेंस करना है। इसमें हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि स्नेहन और स्वेदन से इसकी शुरुआत की जाती है। सबसे पहले इसमें हम स्नेहन यानी इंटरनल ओलिएशन कराते हैं, स्नेहपान कराते हैं, जैसे कि हम ब्राह्मी घृत का इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं। डेली रात को सोने से पहले ब्राह्मी घृत को 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ लेकर के सोने से, और ये कम से कम 7 से 10 दिन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो घृत है वो आपकी बॉडी के डीपर सेल्स में पेनिट्रेट करता है और साथ के साथ आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके टिश्यूज में काफी टाइम से जो कि जमे हुए हैं वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से निकलते हैं। और इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप कराया जाता है स्वेदन कर्मा, यानी कि फोमेंटेशन, जिसमें हम कहते हैं कि गर्म पानी से सेक करना या गुनगुने पानी का सेवन करना या थोड़ी देर धूप में बैठना जिससे कि आपको पसीना आए, और ढेर सारी एक्सरसाइज करना जिससे कि आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन या स्टूल के फॉर्म में शरीर से बाहर निकले। नेक्स्ट इसमें हम उद्वर्तन भी कराते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण से। इसमें उद्वर्तन यानी कि बॉडी पे ड्राई जो पाउडर्स होते हैं उससे मसाज किया जाता है, जिससे कि आपको पसीना आता है, जिससे आपके पोर्स ओपन होते हैं। इससे भी पेन में काफी रिलीफ देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंडीशन कई बार इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, मानसिक तनाव देखने को मिलता है, लो कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस की कमी। इसमें हम शिरोवस्ती या शिरोधारा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखते हैं। ये थेरेपीज इसमें कराना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लास्ट है नस्य कर्मा। नस्य कर्मा में नेजल ड्रॉप्स की तरह हम कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स या जूस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जितने भी टॉक्सिन्स हमारे डीपर चैनल्स में सिचुएटेड हैं वो धीरे धीरे करके नेजल पैसेज से ही बाहर निकलते हैं, अदरवाइज सलाइवा के फॉर्म से बाहर निकलते हैं, उसे स्पिट करके बाहर निकालना होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसा डाइट, कैसा न्यूट्रिशन रखना चाहिए जिससे कि जो हमारी अग्नि है, जो हमारा आम दोष का बहुत ज़्यादा बनना है, उसको हम कंट्रोल कर सकें और अपनी बॉडी के टॉक्सिन से रिड ऑफ हो सकें, और जो बॉडी में ये सिम्टम्स, जो पेन और जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी इंक्लूड हो रही है, उसको क्लियर कर सकें। इस कंडीशन में हमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पेशली फाइबर्स का इंटेक रखना चाहिए। उसको हम सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, सैलड्स के फॉर्म में ले सकते हैं। कोकोनट वाटर का डेली यूज करना चाहिए, बिकॉज ये पित्त शामक होता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और इसमें लॉट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बेस्ट होते हैं। जिन लोगों को आईबीएस के भी सिम्टम्स होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी और शरीर में गर्मी सी महसूस होती है, वो डेली सुबह खाली पेट सौंफ का पानी या धनिया का पानी ले सकते हैं, जो कि मेडिकेटेड वाटर है, जिसको आप एवरी मॉर्निंग लगभग 7 से 10 दिन तक लेकर के देख सकते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा गर्म तासीर के मसाले ना इस्तेमाल करें, जैसे कि लाल मिर्च या फिर गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है उन्हें भी डाइजेस्ट करना है। सो हम कुछ हद तक ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, हल्दी और गार्लिक, जिंजर जैसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। हल्के भोजन ही करें इस समय, बिकॉज आपकी अग्नि बहुत अच्छी नहीं है। सो आप इस टाइम पर खिचड़ी, दलिया या फिर सूप का इस्तेमाल कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, और अगर आपको प्यास कम लगती है तो जैसे अभी हमने बात की डिटॉक्स वाटर की, आप इसी तरह से उसको थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में बनाइए, जैसे कि 1 से 2 लीटर पानी आप एक साथ बना करके रख लीजिए, जिसमें आप जीरा, कभी सौंफ या फिर मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी पानी को आपको पूरा दिन खत्म करना है और इसी को आपको पीना है। नॉर्मल पानी की जगह आप मेडिकेटेड वाटर ही पिएंगे तो आपका पाचन भी तंदुरुस्त रहेगा और पानी की कमी भी पूरी होती रहेगी। रात को सोने से पहले गर्म दूध जरूर पीना चाहिए, और स्पेशली आप उसमें जिंजर और लौंग यानी कि अदरक और लौंग का इस्तेमाल कीजिए। उसको गर्म करके, उसको उबाल करके आपको पीना है, जिससे कि शरीर में ताकत भी रहती है, और इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो बॉडी में पेन हो रहा है, प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन होता है, मसल्स की पेन होती है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज की। आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए? अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लंबे समय से किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ट्रेजेडी हो गई जिसके बाद में आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके कारण से आप काफी दिनों से कुछ शांत से महसूस कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन वाले सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो इसी समय अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने रूटीन को सेट कीजिए।
और एक बैलेंस क्रिएट कीजिए आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन कीजिए। स्पेशली आयुर्वेद में ये मेंशन किया गया है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का रिचुअल क्या होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। जैसे कि उठ करके अपने आप को क्लीन करना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हाइजीन मेंटेन रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, या फिर अगर आपका जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग उसको अगर आप कुछ स्टेप्स उसमें करते हैं, वो सब प्रैक्टिस करना। पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 बार गुनगुने या गर्म पानी का सेवन करना। इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लाइट या फिर शोर, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, या कुछ ऐसे फूड्स का सेवन करना। कुछ भी अगर आपको ट्रिगरिंग फैक्टर ऐसा पता है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वो आप अवॉइड करना ना भूलें। और अपने आप को कम से कम डेली का 30 मिनट ज़रूर दीजिए जिसमें आप योगा, डांस या फिर कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और आपका मन भी अच्छा रहेगा। अब हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में जानेंगे। निर्गुंडी, वाइटेक्स निगुंडो। निर्गुंडी का एक पेड़ होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, वात हर होती हैं, यानी कि एंटी वात की प्रॉपर्टीज इसमें देखी जाती हैं। सो जिन लोगों को भी फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है वो लोग निर्गुंडी की पत्तियों को पेस्ट करके उसको हल्का सा गर्म करके, जहां पर भी उनको बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, जैसे किसी जॉइंट में पेन हो रहा है या फिर किसी जिस पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद गर्म पानी से उसमें सेक लेनी है। इसी तरह से एरंड की जो पत्तियां होती हैं उसको भी हम गर्म करके जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां पर उसको रखना है कम से कम 10 मिनट के आसपास। उसके बाद उसको हटा देना है। अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। पाचन अच्छा होना बहुत जरूरी है, सो इस केस में भी हमें हरितकी या फिर त्रिफला का पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण या फिर 1 चम्मच हरितकी का चूर्ण गर्म पानी से लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। मेथी वाटर का हम इसमें यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी के सीड्स को भिगा के रखना है, और मॉर्निंग में आप जो इसके सीड्स हैं उसको च्यू करके खाएंगे, और जो इसका पानी है वो आपको गर्म करके पीना है। ये बॉडी में जितने भी पेन होते हैं, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा ऐंठन सी महसूस होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, या फिर किसी भी तरह के पेन के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये ध्यान रखें कि ये 10 से 12 दिन के आसपास ही इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी सी महसूस होती है वो लोग मुनक्का और अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बराबर की मात्रा में, आप 2 से 3 की मात्रा में लेंगे। 1 कप गर्म दूध के साथ इसको उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए, और इसको सुबह या शाम 1 बार या 2 बार लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जो कि इस कंडीशन में काफी बेनिफिशियल होती हैं। सबसे पहले आम का पाचन करने के लिए हम इसमें त्रिकटु पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। त्रिकटु चूर्ण जिसमें कि पिपली, सोंठ और मरीच का इंक्लूजन होता है। ये पाउडर दिन में 1 से 2 बार गुनगुने पानी से लेना है। अश्वगंधा अरिष्ट का प्रयोग हम इसमें करते हैं। 10 से 20 ml अरिष्ट प्लस 10 से 20 ml पानी इक्वल मात्रा में दोनों को मिलाना है, और इसको खाना खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार लेना है। इसको लेने से भी आपकी जो नर्व्स हैं, जो टेंडरनेस है, जो बॉडी में पेन हो रहा है, उसमें आपको काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। है ब्राह्मी की टैबलेट्स या फिर शंकुष्पी की टैबलेट्स या फिर सरस्वत अरिष्ट के नाम से एक मेडिसिन अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा पेन है, किसी को महसूस हो रहा है कि बर्निंग सेंसेशन है, स्टिफनेस हो रही है बॉडी में, तो त्रयोदशांग गुकुल का इस्तेमाल करना है। और पोषण के लिए कमजोरी जिसको बहुत ज्यादा हो रही है वो लोग विदारे आदि लेहियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे च्यवनप्राश होता है उसी की कैटेगरी का है। और दूसरा है च्यवनप्राश भी वो लोग ले सकते हैं जब विदारे आदि लेहियम अवेलेबल नहीं है तो। इसकी मात्रा होती है 1 से 2 चम्मच गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं रात को सोने से पहले, या फिर शाम को 6 से 7 बजे के आसपास आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि फाइब्रोमाइल्जिया की जो कंडीशन है उसमें हम कितना इफेक्टिवली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज भी कोई बहुत खास इलाज नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको डायग्नोज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस कंडीशन को समझने के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल कीजिए और अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिए कि इस कंडीशन से आप इतने टाइम से जूझ रहे हैं, तो आपको ये कंडीशन में अब क्या करना चाहिए और इससे कैसे आपको छुटकारा मिले। सो अपना ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।